यहाँ आए थे तो कम से कम आप एक दिन ज्यादा लेकर आते, और जिस मकसद के साथ आदिवासी समन्वय मंच ने ये कार्यक्रम, ये सेमिनार आयोजित किया था, उसमें कम से कम आप सभी लोगों को सुनते तो सही, सभी वक्ताओं को सुनते, महिलाओं को सुनते। पेशेंस कितना है, धैर्य कितना हमें, इससे साबित होता है कि हमारा समाज कितना बड़ा संकट में है। संकट और समस्याओं की बात करें तो आदिवासी एकता परिषद का प्रथम कार्यक्रम मेरा 2003 में फर्स्ट जुड़ा था। तब से देख रहा हूं, और मैं एक रिसर्चर भी हूं। समस्याओं पर बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम लोग जो संगठन चला रहे हैं वे लोग सुधरना क्यों नहीं चाहते? दूसरे को अपना बराबर मानते क्यों नहीं? जितने भी देश भर में संगठन हैं, माना कि एक राज्य के अंदर माने हम लोग एक राज्य के अंदर प्रभावशाली, चूंकि मेरा भी 20 साल 22 साल समाज में काम करते हो गया, तो मेरा भी अपना अनुभव है। मेरे अनुभव को आधार मानूं मैं, तो एक राज्य में 4 से 5 प्रभावशाली संगठन होते हैं। यदि हमारे 10 रूरल एरिया वाले राज्यों का अध्ययन करें तो 50 संगठन हुए। एवरेज 5 मानो, 50 संगठन देश भर में प्रभावशाली हैं। उन प्रभावशाली संगठनों को जोड़ने के लिए तो यह आदिवासी समन्वय मंच बना। और जो साथी हमारे कल आ गए थे, हम लोग पड़ोस में ही कर्नाटका में थे, उन्होंने बताया मुश्किल से 100-150 लोग बैठे थे और आए हैं 2500 के करीब। इसका परसेंटेज देखिए। हमारी प्राथमिकता क्या है? घूमना, फोटो सेशन लेना, मैं सब में कैसे अच्छा हो जाऊं, ये सब चीजें हमारी प्राथमिकता है। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो मैं बता रहा था कि देश भर में यदि हम लोग 50 संगठन प्रभावशाली हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं तो क्या तरीका हो? 10 साल समन्वय मंच का भी हो गया। उसका अध्ययन करते हैं हम लोग तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जो मुझे समझ में आया वो 2-3 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जितने भी संगठन हैं उनके उद्देश्य देखो तो 90% उद्देश्य एक जैसे होते हैं। चाहे उड़ीसा में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, 90% उद्देश्य सभी संगठनों के एक जैसे हैं। 10% अंतर होगा जी। अब कार्यकर्ताओं को देख लीजिए। कार्यकर्ताओं का अध्ययन करते हैं, जो पदाधिकारी है उनका अध्ययन करते हैं, तो जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं उनमें करीब 95% एक जैसे विचार होते हैं।
वो बोलते भी एक जैसा है। 95%, अर्थात उनमें 5% भिन्नता है। और आदिवासी विचार, आदिवासी दर्शन को आधार मानो तो देश भर में जितने भी आदिवासी लोग हैं 1 से 2% से ज्यादा अंतर नहीं है। कपड़ों में अंतर होगा, पहनावे में, बोली में भारी परिवर्तन है, कल्चर में 5 से 7% परिवर्तन है, लेकिन मानसिक सोच 1 से 2% से ज्यादा गलत आपका भिन्न नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग 90-95% एक जैसा सोचने वाले लोगों को संगठित नहीं कर पाए। ये बात हमको स्वीकार करना होगा। मैंने एक बात आइडेंटिफाइड किया, केवड़िया का जो जमीन छीनने का प्रकरण हुआ गुजरात में, उससे पहले मेरी सोच में यह था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संविधान में प्रावधान है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रावधान विशेषाधिकार है, तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन केवड़िया की घटना ने मेरे इस विचार में परिवर्तन कर दिया। इसके बाद मैंने देखा हफ्ते में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, कोर्ट के भी डिसीजन है, सरकार की मिनिस्ट्री के भी आपका रिपोर्टिंग है। इसके बावजूद भी दरकिनार करते हुए आपका जमीन अलॉट कर दी गई। फिर भी हम जब हस्तेम गए तो कंपनी वालों ने आगे 10-20 आदमियों को पिला करके आगे कर दिया, जो सही लोगों को मिलने नहीं दिया। हम लोग काफी मशक्कत के पास उन तक पहुंचे। ये 2 घटनाओं ने मेरे को सोचने को मजबूर किया। कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। फिर हम लोगों ने फैसला लिया एक तीसरी घटना के बाद, और वो घटना था मरांगुरु का। मरांगुरु कई सालों से, मैं अपनी बात करूं 2015 से मैं उस जगह को जानता हूं। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे 2015 में, बाई ट्रेन गए थे, तो उसी एरिया से होकर गए थे। उसमें मैंने एक बात नोटिस किया कि देश भर का जैन समाज है, वो एक ही दिन ज्ञापन दे रहा है। पूरे देश में जैन समाज कितना प्रतिशत है? एक जना बताइए जरा जी। 1% भी पूरा नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। पूरे